आर्थिक सुधारों पर सरकार की ओर से लिए गए फैसलों को इंडस्ट्री ने हाथों हाथ लिया है। सीआई प्रेसिडेंट आदि गोदरेज ने जी बिजनेस से खास बातचीत में कहा है कि सरकार ने काफी अच्छे कदम उठाए हैं और इसका जल्द असर ग्रोथ के आंकड़ों पर दिखेगा। पिछले कुछ दिनों में यूपीए सरकार ने लगातार ताबड़तोड़ रिफॉर्म्स करे हैं और उसी में और बात करने के लिए हमारे साथ सीआईआई के प्रेसिडेंट आदि गोदरेज मौजूद हैं। सर, थैंक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू अस। सबसे पहले मैं आपका इनिशियल रिएक्शन लेना चाहूँगा। पिछले 2-3-4 दिनों में जो रिफॉर्म्स करे हैं यूपीए ने, उससे मार्केट पे और सेंटिमेंट पे, जो एक सेंटिमेंट काफ़ी समय से बहुत लो था, उस पर कितना फ़र्क पड़ेगा सर? नहीं, बहुत फ़र्क पड़ेगा। इंडिया का परसेप्शन बढ़ेगा, विदेश में भी और देश में भी। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे स्टेप्स लिए गए हैं। उसके पहले वो गार का जो रिपोर्ट आया था, उससे भी फ़ायदा हुआ है। मैं आशा रखता हूँ कि ये रिफॉर्म मेजर्स और भी लिए जाएंगे ताकि ग्रोथ वापस 8 से 9% हो सके आते साल में। जी सर, अगर एफडीआई इन रिटेल की बात करी जाए तो अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने सब कुछ अब स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथ में छोड़ दिया है। आप वहाँ से कैसा रिस्पांस देखते हैं? क्या आपको लगता है कि काफ़ी आपको अपोजिशन काफ़ी स्टेट्स को मिलेगा, क्योंकि कितना % ऑफ स्टेट्स आप लगते हैं इस पर हाँ करेंगे और कहाँ से कितना ना होगी? काफ़ी स्टेट्स ये वेलकम करेंगे, मैं समझता हूँ, लेकिन कोई स्टेट्स ऐसे ज़रूर होंगे वो नहीं वेलकम करेंगे। लेकिन 1-2 साल में सब स्टेट्स को पता चलेगा से इससे स्टेट को बहुत फ़ायदा हो सकता है, स्टेट के किसान को फ़ायदा हो सकता है, स्टेट के कंज्यूमर्स को फ़ायदा हो सकता है। उसके बाद मैं समझता हूँ कि 1-2 साल में दूसरे स्टेट्स भी इसको इम्प्लीमेंट करने में आ जाएंगे। अजी सर, अगर अपोजिशन की बात करी जाए तो अभी अगर एफडीआई रिटेल आने के बाद काफ़ी सारे एनडीए ने यहाँ बात साफ कर दी है कि वो इसको अपोज करेंगे। क्या आपको डर है कि जैसे पिछली बार एफडीआई रिटेल का जो पूरा मामला था वापस ले लिया गया, तो कहीं इस बार भी अपोजिशन की वजह से वापस नहीं ले जाए और अपोजिशन से इस समय सीआईआई क्या डिमांड करेगी? नहीं, मैं समझता हूँ कि इस बार रिट्रैक्शन नहीं होगा और मैं समझता हूँ कि इससे फ़ायदा रहेगा। जैसे मैंने कहा, स्टेट्स को पता चलेगा कि इससे फ़ायदा है और इससे उनके सिटीजन्स को फ़ायदा रहेगा। अगर ये एक रिफॉर्म्स की शुरुआत है, और कौन कौन से मेजर रिफॉर्म्स हैं जो इंडस्ट्री अब, क्योंकि आशाएं भी बढ़ गई हैं सरकार से, और कौन कौन से रिफॉर्म्स सीआईआई और इंडस्ट्री देख रही है सरकार? डिसइन्वेस्टमेंट की बहुत ज़रूरत है। कोई डिसीजन लिए गए हैं, मैं आशा रखता हूं कि ये एग्जीक्यूट किए जाएंगे। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट रिफॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। उससे इंडिया की जीडीपी ग्रोथ में 2% का फ़ायदा रह सकता है। मैं आशा रखता हूं कि ये भी जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट किया जाए। और डायरेक्ट टैक्स कोड और दूसरे एफडीआई जो इंश्योरेंस में और पेंशन फंड्स में जो ओपन किया जाएगा तो फ़ायदा रहेगा। कई रिफॉर्म्स भी आ सकते हैं और मैं समझता हूं कि सभी रिफॉर्म्स जो साथ आए तो उसका सिनर्जिस्टिक बेनिफिट रहेगा। आखिरी सवाल, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है मंडे को। ऑब्वियसली आप सब पॉजिटिव हैं रिफॉर्म्स को लेके, आपकी क्या उम्मीद है और आप क्या सजेस्ट करेंगे आरबीआई को? मैं सजेस्ट करूंगा कि इंटरेस्ट रेट्स घटाने चाहिए, उससे बहुत फ़ायदा होगा। रुपी का भी जो बहुत डिप्रिसिएशन हो गया वो अप्रिशिएट होगा तो इन्फ्लेशन भी कम रहेगा और सीआरआर में भी कट आनी चाहिए। आरबीआई कह रहे थे कि गवर्नमेंट की जो फिस्कल डेफिसिट कंटेनमेंट की एक्शन नहीं हो रही, इसलिए वो इंटरेस्ट रेट घटा नहीं सकते हैं। अब जो गवर्नमेंट ने एक्शन ली है तो मैं आशा रखता हूँ कि आरबीआई भी रिस्पॉन्ड करेगी।